हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच और हम अडोब फोटोशॉप की इंतहाई बिगिनर क्लासेस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फ़िल्टर मेन्यू के तमाम सब मेन्यूज़ को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हमने 3D मेन्यू को आगे एक्सप्लोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक लेयर चाहिए होगी एज़ यूजुअल। तो हम लेयर को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ की शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे और यहाँ से मेरे पास एक 2 राय का मैंने एक जो है जेपीजी बनाई हुई है, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे आज और देखेंगे किस तरह से हम इस जेपीजी को जो है अपने लोगों को किस तरह से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और 3D एडिटिंग किस तरह से हम फोटोशॉप में कर सकते हैं, 3D फ़ोटो एडिटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3D के मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। कोई आपकी 3D लेयर बनी हुई पहले से पड़ी हुई है तो आप फाइल में जाके उसको ओपन कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मेरे पास एक खुल के आ गया है, लेकिन अभी मेरे पास कोई बनी हुई नहीं पड़ी तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। हम अभी से एक नई जो है बनाना चाह रहे हैं 3D लेयर, हम अभी ही बनाएंगे। तो फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे हम उसको। 3D मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट 3D लेयर, जब आप एक पूरी लेयर के ऊपर वर्क कर चुके होंगे तब हमारे पास ये एक्सपोर्ट 3D लेयर का जो है ऑप्शन जो है हमारे पास ये ब्लर नहीं होगा, ये हमें काम करने के लिए शो हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के ऊपर हम अगर चलें तो यहाँ पे है न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर। कोई एक लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है, जैसे ये सिलेक्ट हुई है, उसको एक्सट्रूड करना है, यानी कि उसका इखराज, एक्सट्रूड का मतलब होता है बाहर निकालना, इखराज कर देना। तो ये एक्सट्रूजन हो जाएगी उसकी, वो बाहर कर निकल आएगा 3D, यानी कि उसकी एक टाइप बन जाएगी। हम इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी लेयर्स हो सकती है जिनको आपने अलग अलग एक्सट्रूड करना होता है कभी कभी, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वही ही एक्सट्रूड होगी। तो अभी हमारे पास ये बैकग्राउंड वाली लेयर जो है वो सेलेक्ट हुई है, हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अब देखेंगे हमारे पास जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है अडोब फोटोशॉप CX6 एक्सटेंडर। याद रखें मैं CX6 अडोब फोटोशॉप की जो है वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर अबाउट टू क्रिएट अ 3D लेयर, आप एक 3D लेयर जो है क्रिएट करने वाले हैं। वुड यू लाइक टू स्विच टू दी 3D वर्क स्पेस। अभी जो हमारे पास यहाँ पे विंडो का जो हमारे वर्क स्पेस शो हो रहा है वो जो है इसेंशियल्स का हमने लगाया हुआ है, जो सबके लिए ईजी होता है और हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वरना जो वर्क स्पेस है अब हमारी, जब हम इसके ऊपर यस करेंगे तो ये 3D में चली जाएगी, लेकिन मैं 3D में नहीं जाना चाहता हूँ, इसको नो ही रखूँगा और इसेंशियल्स में रहूँगा ताकि मैं इसके ऊपर इजीली काम कर सकूँ, क्योंकि ये वर्क स्पेस मुझे याद हुई है और इसके ऊपर मैं इजीली वर्क कर सकूँगा। आप अगर चाहें तो इसको यस कर सकते हैं और यहाँ पे डू नॉट शो अगेन का अगर आप ऑप्शन करेंगे तो ये आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। मैं अभी इसको नो कर देता हूँ और ये वैसी की वैसी जो है मेरा वर्क स्पेस वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो है एक्सट्रूजन कर देगा। अब देखें वर्क स्पेस में उसने एक चीज़ और ऐड कर दिया, यहाँ पे जो है 3D का एक बॉक्स जो है उसने अलग से ओपन कर दिया है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ें कर सकूँगा। अब देखें ये 3D में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखें ये एक रोटेट का जो है ये वाला जो है कर्सर शो हो रहा है आपको कि इसको रोटेट कर सकते हैं। अब ये तो वैसे की वैसे सिंपल ही ठहरी हुई है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो ये तो वैसे की वैसे सिंपल ही ठहरी हुई है। अब आप कहेंगे कि किस तरह से मैंने इसको 3D में एक्सट्रूड कर दिया है। तो इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक को जो है आप होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये एक्सट्रूड हो चुकी है और ये एक दीवार टाइप बन चुकी है 3D। ये देखें पीछे से भी आ रही है और ये दीवार टाइप वॉल टाइप एक बन चुकी है, यानी कि ये एक्सट्रूड हो चुकी है। हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था अगर इसको ऐसे सीधा रखते हैं तो। इसके और भी जो हैं जो आगे 3D मोड हैं जो उसको चेंज करने के, देखने के, उनके ज़ावे देखने के। रोल 3D ऑब्जेक्ट, अब हम अगर इसको रोल करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से रोल करता जाएगा इसको, ये देखें। और अगर हम ये वाला करते हैं, ये है जी मूव करने के लिए, ये देखें ये मूव करवा देगा हमारा। अगर हम रोल को फिर से सीधा कर पाएँ तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है ऑप्शन आपको मुख्तलिफ जो है स्लाइड द 3D ऑब्जेक्ट्स स्लाइड करवा देगा। ये देखें ये स्लाइड हो रही है हमारी 3D ऑब्जेक्ट जो है, ये जूम हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है और यहाँ से ये स्लाइड हो रहा है, यहाँ से ये वापस आ रहा है, ये देखें। और ये जो है हमारे पास जो कैमरा एंगल का व्यू दिखाएगा, वीडियो जैसे हमारी बन रही होती है, ये देखें एंगल का व्यू इस तरह से हमें शो हो रहा होगा। यानी कि ऐसे कभी कभी हम ऐसे कर होते हैं, ऐसे स्टार्ट हो और ऐसे जूम इन होती हुई आए, ये ऐसे बन रहे होते हैं हमारे
कभी कभी लोगोज या इंट्रोज जो हैं वो इस तरह से बन रहे होते हैं। याद रखें ये दो राय जो है, एक मैंने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया हो, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते वरना आपको कॉपीराइट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 3D का जो क्यूब है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हमारे जो चीज़ें शो हो रही हैं वो देखते हैं। पहले तो उसने एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, एनवायरनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, ये जो पीछे ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट लगा हुआ है। दूसरा है उसने सीन बनाए हुए हैं और तीसरा उसने करंट व्यू जो दिया हुआ है, ये कैमरे का करंट व्यू, इसको यहाँ से मैंने आपको बताया था ये करंट व्यू दिखा रहा होता है। और यहाँ पे बैकग्राउंड में मुख्तलिफ़ चीज़ें उसने बबल वगैरह की हुई है, एक्सट्रूजन की हुई है, बैक बबल की हुई है, बैक इन्फ्लेट किया हुआ है, बाउंड्री कॉन्स्ट्रेंट किया हुआ है, यानी कि उसको एक जगह पे हद उसकी मुकर्रर कर दी है, वहीं तक रोक दिया है। और यहाँ पे है जी डिफ़ॉल्ट कैमरे का ऑप्शन और वो भी हम अभी ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं और ये वाला ऑप्शन देखते हैं। ये देखें ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें ये हमारे बैकग्राउंड फ्रंट, ये अलग अलग से वो सारी चीज़ें एक दफ़ा मिक्स होकर आ रही थी, ये अलग अलग आपको शो हो रही होंगी। बबल करना चाह रहे हैं, उसकी लाइट क्या रखना चाह रहे हैं, ये देखें ये लाइट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे ही आप इसकी लाइट कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये देखें अब ये थोड़ा सा अच्छा सा हो गया है। अभी हम इसको बैक करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट जी के साथ इसको सारा वापस करेंगे, इसकी एक्सट्रूजन और चीज़ें वापस ले आएंगे और देखेंगे कि फिर से हम इसके ऊपर क्या वर्क कर सकते हैं। ये इसकी एक्सट्रूजन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हम जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस आ चुका है। 3D मेन्यू में फिर से जाएं तो हमारे पास जो नेक्स्ट सब मेन्यू आ रहा है वो न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सेलेक्टेड पाथ। अब हम कोई पाथ अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इस सिलेक्शन टूल से मैंने कोई पाथ सेलेक्ट कर लिया है, इसका मैं एक पाथ बना लेता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मैंने एक सेलेक्ट किया और उसके ऊपर इसको जो है पाथ बना लेते हैं। लेयर वाया कट नहीं होगा, मेक अ पाथ, यहाँ पे हमारे पास मेक वर्क पाथ ही हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है और टॉलरेंस ये जैसे भी है हम ऐसे ही रख लेते हैं। ये अब हमारे पास एक पाथ बन चुका है। अब हम अगर 3D पे जाएंगे, ये अब हमें देखें जो पहले ब्लर हो रहा था अब ब्लर नहीं हो रहा, अब ये उसी पाथ को एक्सट्रूड कर देगा, यानी कि उसका अखराज कर देगा। कभी कभी हमें ऐसे चाहिए होता है कि हम 2 को अलग से कर रहे थे और राय को अलग से करने चाह रहे होते हैं। अब ये फिर से वही डायलॉग बॉक्स हो गया है 3D वर्क स्पेस में। वो कहता है आप कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं, हम कहेंगे नो और हमारी वही की वही इसेंशियल्स वाली जो है वर्क स्पेस रहेगी और ये उसने इसको एक्सट्रूड करना शुरू कर दिया। अब आपको दिखाई दिया हो तो ये 2 ख़त्म हो चुका है। अब ये जो सिर्फ राय है वो जो है क्या कहते हैं उसको बन चुका है, एक्सट्रूड हो चुका है 3D में। अब हम इसके जो है मोड्स वगैरह के साथ इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से मूव ऑन जी एक्सिस इसको यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ये हम इसके करंट व्यूज़ देख रहे हैं। ये देखें 2 राय की इस तरह से व्यूज़ बन के आ रहे हैं, ये इसका एक्सट्रूजन हो चुकी है ये। और इस तरह से अगर हम इसको रोटेट करवाना चाहें, जैसे भी करवाना चाहें, ये हमारी मर्ज़ी होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से उसने उसको कर दिया है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। हमने अब पाथ को एक्सट्रूड करना भी सीख लिया। अगले वाले अगर हम ऑप्शन के ऊपर चलें 3D मेन्यू में और यहाँ पे अब आ रहा है न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम करंट सिलेक्शन। कोई करंट सिलेक्शन आपने की हुई है, ये देखें आपको पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये सेलेक्ट किया इसको, ये हमारी सिलेक्शन हुई है। अब 3D में जाएंगे तो ये देखें अब ये हमारे पास जो पहले ब्लर होके आ रहा था ये वाला ब्लर हो गया पाथ वाला, लेकिन अब सिलेक्शन जो हमारी हुई है उसको वो 3D बना देगा। हम इसको नो करेंगे और ये देखें सिर्फ सिलेक्शन को, आपको पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सिलेक्शन को ही जो है 3D में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये देखें खूबसूरत सा ये। अब इसका बैकग्राउंड बवेल जो है ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि बवेल कैसे करना है, इसका बैकग्राउंड कितना रखना है, बवेलिंग कितनी रखनी है, उसका कलर क्या रखना है, कलर इंटेंसिटी क्या रखनी है, ये चीज़ें हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम इसको कंट्रोल ऑल्ट जी कर देंगे, वापस ले आएंगे सिलेक्शन के ऊपर जैसे हमने बनाई थी। ये हमारी सिलेक्शन होगी, अभी भी कंट्रोल ऑल्ट जी कर देते हैं ताकि हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। ये सिलेक्शन जो हमारी अब हम ख़त्म कर चुके हैं। 3D मेन्यू में फिर से जाते हैं तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सब मेन्यू आ रहा है न्यू मैश फ्रॉम लेयर और इसके अंदर एक आ रहा है पोस्ट कार्ड। अब मैश बनाएगा फ्रॉम लेयर, जो हमारी लेयर सेलेक्ट हुई है अब यहाँ पे उसके ऑप्शन दे रहा है कि जो मैश के जो वो होगी टाइप होगी वो पोस्ट कार्ड की होगी। ये पोस्ट कार्ड के अंदर इसको मैश करेगा और देखते हैं ये उसका किस तरह से
ये देखें, ये उसने उसको मैश कर दिया। वो जो है एक थिक जो है वो बना रहा था, लेकिन ये उस तरह से नहीं बनेगा। ये आगे पीछे वैसे का वैसा बैकग्राउंड रखेगा और ख़ूबसूरत सी एक मैश टाइप, पोस्ट कार्ड टाइप, ये देखें पोस्ट कार्ड बिल्कुल ऐसे होता है, वैसे उसने इसको बना दिया है। ये आप अपनी रोटेशन जिस तरह से भी इसकी रखना चाहें, फिर ये रोटेशन रिकॉर्ड भी हो जाती है। अगर आपको आप चाहते हैं यहीं पे मेरी रोटेशन भी रिकॉर्ड होती रहे तो वो भी हो सकती है। आप हम इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे और इसको दरमियान में ले आएँ तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें जैसे आप इसको करना चाहें, और ये इसको मूव ऑन करवाना चाहें आपकी मर्ज़ी। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, फिर से वापस जाएंगे और हमने पोस्ट कार्ड को जो है मैश करवा लिया। अगले वाले ऑप्शन हम जो है मैश की वो पढ़ेंगे, लेयर की वो किस तरह से होती है। तो वहाँ पे जाएंगे, मैश प्री सेट अब हमें मिल रही हैं। यहाँ पे कोन मिल रही है, क्यूब रैप मिल रही है, सिलेंडर मिल रही है। सबसे पहले कोन को करते हैं। ये जो भी हमारी सिलेक्टेड लेयर होगी, याद रखें फ्रॉम लेयर जो लिखा हुआ है, जो भी हमारी सिलेक्टेड लेयर होगी ना उसको ऊपर ही वर्क कर रहा होगा। अब जो हमने मैश प्रीसेट चूज़ करनी है वो सबसे पहले आई हुई है जी कि कोन की आई हुई है। तो हम कोन को क्लिक करेंगे तो ये कोन के अंदर उसकी शेप बना देगा, यानी कि कोन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, एक कोन टाइप बना देगा। ये देखें, ये हमारे पास अब एक कोन बन चुकी है। जब हम इसको रोटेट करवाना चाहें तो हम इसको ऐसे करेंगे। ये देखें, अब हम इसकी जो है लाइटनिंग यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे वापस जाएंगे तो ये देखें ये कोन टाइप एक बन चुकी है। ये देखें खूबसूरत सी। कभी कभी हम ऐसे जो है हमें चाहिए होती हैं चीज़ें जिनको हम कोन में कन्वर्ट करना चाह रहे होते तो वो इस तरह से हो रही होती हैं। ये देखें, आगे चलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे और यहाँ पे अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। 3D मेन्यू में फिर से जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मैश प्रीसेट का दूसरी ऑप्शन आ रही है वो है क्यूब रैप की। क्यूब के अंदर ये इसको रैप कर देगा। ये देखें, ये क्यूब रैप हो चुका है और ये देखें चारों तरफ से इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे एयरवाई वगैरह के या जियो न्यूज़ के लोगोज़ बने आ रहे होते हैं, तो वो इस तरह से क्यूब के अंदर बनाए जाते हैं। फिर उनको इस तरह से रोटेट करवाया जाता है और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। चलें, मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट सी कर दूंगा। आप भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है, आप करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। 3D मेन्यू में फिर से जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे, मैश प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पे सिलेंडर, ये सिलेंडर के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। हम इसको वही करते रहेंगे। ये देखें, ये सिलेंड्रिकल शेप में उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है। ये देखें खूबसूरत सा। ये कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, हम फिर से वापस आ गए, 3D लेयर में जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर करेंगे, मैश प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो डोनट के अंदर ये उसको जो है कन्वर्ट कर देगा, डोनट की जो है शेप के अंदर। ये देखें, ये वैसे जो हमारी समझें जो है ट्यूब टाइप उसके अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया है। ये डोनट टाइप उसको अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया है। कंट्रोल ऑल्ट सी करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, 3D में फिर से जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर्स में जाएंगे, मैश प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे है हेड। ये हेड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। हेड यानी ये टोपी जो होती है उसके अंदर ये उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी हमें जो हमारे प्लेयर्स की जो एम्पायर की टोपी होती है उसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई हुई है, तो इस तरह से उसको पहले बना लेते हैं, फिर उसको हेड के अंदर 3D में एक्सट्रूड करके उसको प्रिंट कर देते हैं। ये देखें, आगे पीछे से ये फिर प्रिंट होगी। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आप इसको आप खुद बैठ के ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैश प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे अगला जो हमारे पास आ रहा है जी पैरामिड जो है मिस्र के अंदर पाए जाते हैं, तो ये उनके अंदर पैरामिड्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, ये उसने एक पूरा पैरामिड बना दिया है। ये देखें, ये पैरामिड के ऊपर ये प्रिंट हुआ है। ये कभी कभी हमें ऐसी डिमांड आ जाती है जी हमें पैरामिड के ऊपर चीज़ें लिखी हुई आनी चाहिए, तो ये उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 3D में फिर से जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे, मैश प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे अब आ रहा है जी रिंग। ये रिंग कभी कभी हमें प्रिंटेड चाहिए होती है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें, उसने ये एक रिंग टाइप बना दी है। या जैसे हमें फ्रेंडशिप बैंड्स चाहिए होते हैं वो प्रिंट हुए होते हैं, तो वो इस तरह से ही प्रिंट किया जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, 3D लेयर में फिर से जाएंगे और यहाँ पे जी न्यू मैश फ्रॉम लेयर करेंगे और मैश प्रीसेट्स में जाएंगे।
मैश प्रीसेट्स में जाके अब आगे हमारे पास जो आ रहा है सोडे का ऑप्शन आ रहा है। सोडे के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा सोडा। ये सोडा बोतल है। सोडा बोतल के ऊपर जैसे ऊपर स्प्राइट लिखा होता है, कोक लिखा होता है, यानी कि ये टिन पैक जो हमारे पास बने होते हैं ये उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, या प्रोटीन की जो हमारे पास बनी हुई आ रही होती हैं वो हम उसके अंदर इस तरह से, यानी कि आपने पहले उस तरह से एक पूरी लेयर बनानी है, उसके ऊपर पूरा वर्क कर लेना है, फिर उसके बाद आके उसको कन्वर्ट कर देना है। ये कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, फिर से वापस आ गए हैं, न्यू 3D लेयर में जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे और मैश प्रीसेट्स में जाएंगे। अगला जो हमारे पास है वो सफ़ेयर में, यानी कि इसको सफ़ेयर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये नो करेंगे मैं इसको बहुत जल्दी से पढ़ाता जा रहा हूँ ताकि क्लास लंबी ना हो। आपने इसको घर बैठ के जो है प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें सफ़ेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, एक बॉल टाइप बन चुकी है, बॉल जो प्रिंटेड की जाती हैं। अब सफ़ेयर की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी के अंदर ही रहेंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, हम वापस आएंगे, न्यू 3D लेयर में जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे, मैश प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास सफेरिकल पैनोरामा आ रहा है। पैनोरामा कभी कभी हमारे पास बना जाता है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ आ जाती हैं 2-3 एंगल से। तो ये पैनोरामा हमारे पास बन गया है। अभी हम इसको अगर छोटा करें तो यहाँ से ये जूम आउट करेंगे, इसको ये जूम आउट हो रहा है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे और जी अब हमारे पास जो है मूव इन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे अब हम इसको देखेंगे किस तरह से बनी है। ये देखें जी, ये सफेरिकल पैनोरामा के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये भी उसी तरह से बनाया है जैसे हमने सफ़ेयर में कन्वर्ट किया था। अब इसके अगर लाइट के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहें, थोड़ी सी डार्क करना चाहें, इसको ये डार्क हो सकती है। ये देखें, ये थोड़ी सी डार्क हो गई, अब ये खूबसूरत सी लग रही है। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे और फिर से वापस चले जाएंगे। देखते हैं अगली हमारी जो है प्रीसेट क्या है, आखिरी प्रीसेट है, हम उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं कि हम उसके अंदर क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D मेन्यू में फिर से जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे, मैश प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास आखिरी आ रही है जी वो है जी वाइन बोतल। वाइन की बोतल जो कभी कभी प्रिंट करनी पड़ जाती है, उस तरह की बोतल को प्रिंट करने के लिए किस तरह से हम करेंगे, तो इसको नो करेंगे और ये आ गया वाइन की बोतल बन के ये चीज़। ये जैसे जैसे आप फ़ोटोशॉप को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको बहुत मज़े की चीज़ें आगे मिलती जाएंगी। ये मैं आपको इंतहाई बेसिक क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, कोई भी इस तरह की आपको बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ाएगा, तो इस तरीके से आप इसकी जो है एडिटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे और फिर से हम जाएंगे न्यू 3D लेयर में, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी डेप्थ मैप 2। मैप की जो है डेप्थ वो एक अंदर प्लेन के अंदर यानी कि कर देगा 2 अगर हम करेंगे प्लेन के अंदर तो उसकी डेप्थ को उसके अंदर जो है मर्ज कर देगा। ये देखें, ये प्लेन का दिया उसने, ये पीछे डेप्थ निकली हुई है, ये देखें गहराई डेप्थ निकली हुई है, इसने प्लेनली यानी कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेटली उसके अंदर जो है डेप्थ निकाल दी है। ये कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, ये इसके ऊपर बाकायदा आगे जो वर्किंग है जिसकी डेप्थ को किस तरह से क्लियर करना है और उनको किस तरह से साफ़ सुथरे स्मूथ रखना है, ये अगली क्लासेस में हम करेंगे। 3D में जाएंगे, अभी की क्लास में हम 3D को ही जो है मेन्यू को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डेप्थ मैप 2 में फिर से जाएंगे और यहाँ पे 2 साइडेड प्लेन आ रहा है जी, 2 साइडेड यानी कि आगे से भी पीछे से भी, यहाँ से ये देखें ये 2 साइडेड आ गया है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। वहाँ पे एक साइड पे था और यहाँ पे 2 साइड पे है। अब जो ये झुर्रियाँ आ रही हैं, ये झुर्रियाँ हम बाद में अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। अभी इस क्लास का मकसद ये है कि आपको 3D का पता चल सके और 3D टाइप्स का पता चल सके। न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे, डेप्थ मैप 2 में जाएंगे और यहाँ पे है जी सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर उसने डेप्थ निकालनी है यानी कि अंदर खुदाई कर देनी है, सिलेंडर के अंदर खुदाई हुई हुई है। ये देखें, ये कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे और 3D लेयर में फिर से जाएंगे, न्यू मैश फ्रॉम लेयर में जाएंगे और यहाँ पे डेप्थ मैप 2 जो है सफ़ेयर के अंदर कर देते हैं, नो करेंगे और ये सफ़ेयर के अंदर जो है उसको खोद देगा। ये देखें, कभी कभी हमें ऐसी बॉल चाहिए होती है जिसके अंदर ये चीज़ें हुई हुई हैं या हमें इंट्रोज ऐसे चाहिए हुए होते हैं, तो ये उस तरह से डेप्थ हुई हुई होती है। कंट्रोल ऑल्ट जी और फ़िल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास 3D मेन्यू के लास्ट और मैश फ्रॉम वॉल्यूम के हिसाब से था, लेकिन वो वॉल्यूम के हिसाब से इधर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो लेयर है वो पहले से एक मतलब मर्ज हुई हुई है, इसके इसी वजह से उसके अंदर नहीं हो रहा। 3D मेन्यू के ऊपर जाएंगे, न्यू 3D और एक्सपोर्ट लेयर, ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और न्यू मैश लेयर तक हम पढ़ चुके थे।
अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स फ्रॉम। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कहीं पे जो है एक चीज़ को बाउंड कर देना, उसकी जो है आगे दीवार लगा देना उसके। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स का जो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, कभी कभी हम जब टेक्स्ट वगैरह लगा रहे होते हैं उस वाले लेयर पे हमें ये मिलेगा। ये हम अब प्रो क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये बात आपने याद रखनी है, प्रो क्लासेस का जब मैं कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको छोड़ते जा रहे हैं। ये प्रो क्लासेस में जब हम अगली क्लासेस पढ़ेंगे और उनके ऊपर वर्किंग करेंगे तब ये यूज़ ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे। आ गया जी शो एंड हाई पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स वगैरह आपने शो एंड हाइड करवाने हैं, वो भी आप एक किस्म का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर जो है यूज़ हो रहे होते हैं। अगला हमारे पास है स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड के ऊपर उसने आपने उसको स्नैप करवाना है, उसकी एक स्क्रीन शॉट वगैरह जैसे लेते होते हैं तब वो करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट एक्सट्रूजन। एक पिक्चर को आप जो है स्प्लिट करवा चुके हैं और उसके एक्सट्रूड हो चुकी है, वो सारी एक्सट्रूड हो चुकी है, तो उसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि दरमियान से या कहीं भी जगह से स्प्लिट करवाना चाहते हैं। जैसे ये मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड जो है वाइट आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लिट हो जाए, तो वो अभी आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मर्ज लेयर्स का ऑप्शन था, इसी तरह से हमारे पास मर्ज 3D लेयर्स का ऑप्शन भी है। यानी कि ये नहीं है कि आप 3D लेयर्स बना रहे, दो की अलग से बना लें और राय की अलग से बना लें, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इनको मर्ज कर लें और एक ही फाइल बना के और एक ही लेयर बना के आप उसके ऊपर डायरेक्ट जो है आगे मोर इफेक्ट्स वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन हमें शो हो रहा है न्यू टाइल पेंटिंग फ्रॉम लेयर। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जो है अभी ये इसके ऊपर इफेक्ट जो है अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। वो पूछ रहा है यू आर अबाउट टू क्रिएट अ 3D लेयर, वुड यू लाइक टू स्विच टू 3D वर्क स्पेस। वो कहता है कि आप एक 3D लेयर बनाने के प्रोसेस में हैं, क्या आप 3D वर्क स्पेस को भी यूज़ करना चाहेंगे। हम करेंगे नो एज़ यूजुअल, क्योंकि हमें एसेंशियल्स जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और ज़्यादा इजी हैं। तो 3D वर्क स्पेस जो है थोड़ी सी टफ होती है तो हम इसको झंझट में नहीं जाएंगे। हाँ, प्रो क्लासेस में जाएंगे लेकिन अब भी नहीं जाएंगे, तो इसको अभी करेंगे नो। और देखते हैं आगे हमारे पास क्या खुल के आता है। तो इसके टूल्स भी देखेंगे और ये देखेंगे न्यू टाइल्स का जो ऑप्शन इसने दिया हुआ था उसके थ्रू इसने क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग्स की। ये देखें जी, ये उसने टाइल्स बना दी। ये कभी कभी हम जो है प्रेस मीट वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे या क्रिकेट मैचेस देख लें, उसके पीछे जो है इस तरह की या किसी फिल्म की ब्रांडिंग हो रही होती है तो उसके पीछे ये इस तरह से जो है कार्ड्स बनाए हुए टाइल्स की सूरत में लगे हुए होते हैं। ये नहीं होता, वो ये नहीं करते कि आप जिस तरह से करते हैं कि एक चीज़ को कॉपी करें और यहाँ पे डुप्लीकेट करें, कॉपी करें डुप्लीकेट करें, तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो आप 3D बनाएं और उसी को फिर जो है टाइल्स बना दें, उसकी एक ही बार में वो टाइल्स बन जाएंगी और ये शानदार सा खूबसूरत सा हो जाएगा और लेयर्स भी ज़्यादा नहीं बनेंगी और आप इजीली एक ही लेयर के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। तो हम इसको करेंगे कंट्रोल Z। हम फिर से अपने 3D मेन्यू के ऊपर वापस चलेंगे, कंट्रोल ऑल्ट Z कर लेते हैं। 3D मेन्यू के ऊपर उम्मीद है आपको ये टाइल वाला पेंटिंग जो लेयर स्टाइल है ये आपको समझ आ गया होगा। अगला है जी पेंट ऑफ फॉल ऑफ। ये अगली जो है हमारी प्रो क्लासेस है पेंट ऑफ और फॉल ऑफ, उसमें पढ़ेंगे पेंट और टारगेट ऑन अ टारगेटेड टेक्सचर। कोई टेक्सचर आपने बनाया है जैसे नॉइज़ वगैरह के थ्रू बनाते हैं या कोई भी टेक्सचर कलर्स के थ्रू बनाया आपने और उनको टारगेट करके, लेट्स सपोज एक ग्रीन कलर का एक आपने टेक्सचर बनाया है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ही जो है पेंट हो, वो टारगेटेड होगा तो वो पेंट भी कर सकते हैं। यानी कि उसी तरह से जैसे अपने टाइल्स बनाई उसी तरह से। और री पैरामीटराइज यूवीज, उसकी पैरामीटर वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी री पैरामीटर कर सकते हैं उसको। क्रिएट पेंटिंग ओवरले, इसके ऊपर जो है ओवरले ले आना चाह रहे हैं तो वो भी लेयर ओवरले हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इनका थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ मेन्यू का, ताकि हम इन क्लासेस को ख़त्म कर सकें, बिगिनर क्लासेस को प्रो क्लासेस के ऊपर जा सकें, ताकि आपके लिए ये थोड़ी सी बोरिंग भी ना हो। तो ये मुझे पता है बोरिंग हो गई हैं आपके लिए, लेकिन हम इनको प्रो क्लासेस पे ले जाएंगे और तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आपको बिगिनर क्लासेस आती होंगी। प्रो क्लासेस फिर पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो आ गया जी सिलेक्ट पेंटेबल एरियाज़। किसी एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर पेंटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगला है जी मेक वर्क पाथ फ्रॉम 3D लेयर। 3D लेयर के अंदर कोई वर्क पाथ बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। स्केच विद करंट ब्रश, कोई ब्रश आपने उठाया हुआ है, कोई भी उठाया हुआ है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो ड्राफ्टिंग का है या किसी भी पत्ते का है,
वो आपने बनाया हुआ डिफाइन प्रीसेट की हुई है, उसको जो है स्केच बनाना है उसका, तो उसके थ्रू स्केच भी बना सकते हैं। आगे जी रेंडर का ऑप्शन, और ये रेंडर का ऑप्शन जो है जी हम यूज़ करते होते हैं यूजुअली उसके अंदर एनिमेशन के अंदर, यानी कि 3D बना लिया हमने, उसके मूव एंड रोटेटिंग करवा दी कैमरे व्यू के थ्रू, और उसको फिर रेंडर कर देते हैं फिर, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से जो है यूज़ हो रहा है। वैसे ये जो है वैसे यूज़ होता है वीडियो के लिए। अगला जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है 3D मेन्यू का, वो है गेट मोर कंटेंट, और ये आपको ऑब्वियसली फोटोशॉप की जो है वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, और वहाँ से आपने कुछ उठाना है तो वो उठा सकते हैं। अगले मेन्यू की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, और यहाँ पे है व्यू का। व्यू में आप जिस तरह से व्यू उसका रखना चाहते हैं, जूम इन करवाना चाहते हैं। प्रूफ सेटअप है हमारे पास पहला ऑप्शन, और प्रूफ सेटअप के अंदर जो हमें कस्टम वर्किंग जो है पहले हमें वर्किंग जो है विंडो सेट करनी होती है, उसके कलरिंग सेट करनी है। उसके बाद अगला हमारे पास है प्रूफ कलर्स, और उसके कलर सेट करने हैं। गैमेट वार्निंग, पिक्सेल्स एस्पेक्ट रेशियो रखनी है, स्क्वायर में रखनी है। ये तो आप जब डिफाइन कर रहे होते हैं प्रीसेट या प्रोजेक्ट नया बना रहे थे तब आप इसको कर सकते हैं, वरना यहाँ पे जो है वीडियो के भी प्रीसेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगला जो हमारे पास है जी पिक्सेल्स एस्पेक्ट रेशियो करेक्शन, कभी आपने गलत बना लिया तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, कोई मसला नहीं, आप यूज़ कर लें। 32 बिट प्रीव्यू ऑप्शंस हैं, अगर आपने 42 में बना लिए 46 में बना लिया और उसको 32 में जो ऑप्शंस हैं वो मिल सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। अगला हमारे पास है जी जूम इन, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl++ या जी के ऊपर क्लिक करें और उसको जूम इन कर दें। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये जूम इन हो गया। और इसी तरह से हमारे पास अगला ऑप्शन है जूम आउट और Ctrl+-, ये देखें आ गया। और जी इसके ऊपर व्यू के ऊपर फिर से जाएंगे, और हमारे फिट ऑन स्क्रीन है जी, अभी फिट ऑन स्क्रीन हुई है, ये फिट ऑन स्क्रीन हो गई। अगला हमारे पास ऑप्शन है जी हमारे पास एक्चुअल पिक्सल, जो इसके अपने पिक्सल्स हैं ताकि पिक्सल्स फटे ना, कभी कभी हमें इस तरह से चाहिए होता तो ये पिक्सल्स नहीं फटेंगे, और इसके बराबर कर देगा, ये उसके पिक्सल्स हैं, यहाँ तक जो है फट नहीं रही तस्वीर। व्यू में जाएंगे, और प्रिंट साइज, अगर आप किसी पेज के ऊपर प्रिंट साइज का देखना चाह रहे हैं तो ये प्रिंट साइज है उसका, और इसी तरह से ही वो प्रिंट होगा। ये यानी कि आपको मुख्तलिफ एंगल से व्यू करवा रहा है कि किस तरह से ये व्यू होगा। आगे है जी हमारे पास स्क्रीन मोड्स, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड हमारे पास लगा है, फुल स्क्रीन मोड भी लगा सकते हैं। ये फुल स्क्रीन मोड है, और इसको जो है ESC एस्केप का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ करेंगे और वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे स्क्रीन मोड हम जो है फुल स्क्रीन मोड भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे और व्यू में जाएंगे, ताकि इसेंशियल जो हमारे हैं वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। जैसे हमारी स्क्रीन थी स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड इसको कर देंगे और ये चीज़ें वापस अपनी जगह पे। अभी हम इसको व्यू को जो है हम फिट टू स्क्रीन कर देते हैं, ताकि ये हमारी पिक्चर है पूरी आ सके। ये पिक्चर पूरी होगी, व्यू के ऊपर जाएंगे। एक्स्ट्राज, ये जो हैं इनको बोलते हैं एक्स्ट्राज, जैसे ये चीज़ें आई हुई हैं या ये चीज़ें आई हुई हैं, इनको एक्स्ट्राज बोला जाता है। ये वाले जो मेन्यूज़ आए हुए हैं हिस्ट्री वगैरह के, तो इनको बोलते हैं जी एक्स्ट्राज। इनिशियलाइजिंग टाइप टूल, तो थोड़ा ये वो हो सकता है, बिजी हो सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आपने इसके ऊपर घबराना नहीं है और इसको चलते रहना देना है। हम अभी इसको हाइड कर देंगे और आगे चलेंगे व्यू के ऊपर, और यहाँ पे है जी शो लेयर एज शो करवानी है, ग्रेड करवानी है, ये पिक्सल ग्रेड, ये सिंपल सी चीज़ें आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। रूलर्स हैं, ये हमारे पास रूलर्स आए हुए हैं जी, इनको एक्स्ट्रास भी बोलते हैं, और ये रूलर्स भी हैं। स्नैप वगैरह बनानी है, स्नैप 2 करना है, वो भी आई हुए हैं। लॉग गाइड्स, ये वाली जो आपको ग्रीन लाइन शो हो रही है, इनको बोलते हैं गाइड्स, तो इसको आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक हो सकती हैं, इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लियर हो सकती हैं, और न्यू गाइड बनाना चाह रहे हैं तो न्यू गाइड भी बन सकती है। अभी हमारे पास जो हमारा फोटोशॉप है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हमने व्यू मेन्यू को भी याद देख लिया, और लास्ट जो हमारे पास मेन्यू है वो है विंडो का। उसके अंदर आपने अरेंज करना है टाइल वर्टिकली और चीज़ें करनी है। वर्क स्पेस आपने कौन से करनी है, अभी हमने एसेंशियल्स रखी हुई है। ये मुख्तलिफ वर्क स्पेस हैं 3D, ये हम जब प्रो क्लासेस में वर्क करेंगे तब हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे 3D का ऑप्शन मिल रहा है, एक्शंस आ रहे हैं, एडजस्टमेंट, ब्रश एडजस्टमेंट्स हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाला टूल एडजस्टमेंट्स का है, ये टूल्स आपको मिल रहे हैं। ब्रश का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास सेलेक्ट वो कलर्स का है, और ये कलर्स का यहाँ पे आ रहा है आपको। तीसरा हमारे पास लेयर्स का है, वो लेयर मेन्यू यहाँ पे आ रहा है। और टाइम लाइन है, टाइम लाइन आपको नीचे से ये शो हो रही है, और जी नीचे हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शंस, और उसके बाद टूल्स, ये होते हैं जी टूल्स। तो इसी तरह से हम जो चीज़ें काम करेंगे वो साथ साथ हम उनको यूज़ करते जाएंगे। और आखिर में हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास एक फ़ाइल खुली है 2 राय की, वो उसकी JPG की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे है हेल्प,
और अगर आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए वो तो हम आपकी कर रहे हैं, आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो चलें, हमने जो है फाइनली फ़ोटोशॉप के मेन्यूज़ की जो बिगिनर क्लासेस थी वो ख़त्म कर ली। अब आगे वाली क्लासेस मज़ेदार होने वाली हैं, तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ और देखेंगे कि अगली क्लासेस में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे मेन्यूज़ को और मुख्तलिफ टूल्स को। तो चलिए आज दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।